जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से वन शॉट में नया चैप्टर लेके आए हैं, हमारा बहुत ही कलरफुल चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अप्रोक्स टारगेट है हमारा 2 घंटे के अंदर अंदर इस चैप्टर को कवर करना है, मतलब 2 घंटे और ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों ह्यूमन आई की। देन उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स क्या क्या है, उसके करेक्शंस क्या कर सकते हैं, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, देन डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम रेनबो फॉर्मेशन, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा ये हमारे पास में इस चैप्टर के कंटेंट है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है बेटा, इसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन आई क्या होती है। ह्यूमन आई एक बहुत ही ह्यूमन आई जो है बेटा हमारे पास में इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव ऑर्गन्स। जो सेंस ऑर्गन होता है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट हमारे पास में ह्यूमन आई कि जिसके थ्रू हम पूरे कलरफुल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। सर हमारे पास में ये जो है इट यूजेज अ लाइट एंड इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब जैसे ये आईज आपको दिख रही है ना, आईज देखते से ही गाना याद आ जाता है। हाँ चलो, तो हमने कहा सर कि जो ह्यूमन आई है इज मोर और लेस लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। मतलब जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है ये उसके जैसे बिहेव करती है, मतलब उससे कई गुना अच्छा ये फोटो खींच सकती है, देख सकती है हर एक चीज को। तो द लेंस सिस्टम ऑफ द आई फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। मतलब ये हमारी जो आईज है, हमारी आईज के थ्रू बेटा क्या होता है, जब लाइट इंटर करती है, आंखों के अंदर इंटर करती है, तो लाइट जब इंटर करेगी तो उसकी एक इमेज बनती है। कहां पर इमेज बनती है सर? यहां पर हमारे पास में इमेज बनती है विच इज कॉल्ड एज अ रेटिना। क्या कहलाता है बेटा? हमारे पास रेटिना कहलाता है। तो वन बाय वन हम हर एक पोर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि सर सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर आई बॉल क्या होती है। आई बॉल मतलब ये जो पूरा हिस्सा है इसको बाहर निकालो, ये बॉल की तरह रहती है जिसका डायामीटर लगभग बेटा याद रखिएगा कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है डायामीटर ऑफ आई बॉल? इज 2.3 सेंटीमीटर। और आई बॉल कैसी होती है? लाइक अ स्पेरिकल। कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। मतलब आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप और डायमीटर जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर बेटा हमने कहा कॉर्नियर क्या है हमारे पास में, तो जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया। फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आई का है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है आपके पास में? कॉर्निया, विच इज ब्लर्स आउटवर्ड। मतलब जो ऊपर ऐसा उठा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया है हमारे पास में सर्व करता है विंडो ऑफ द आई एज लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। मतलब जितनी भी लाइट आनी या जानी है उसको रेगुलेट, मतलब उसके अंदर आने के काम कौन करवाता है बेटा हमारे पास में? इन जनरली हम ये बोल सकते हैं सर कॉर्निया क्या है? एक तरह से मेन गेट है, घर का जो मेन गेट है जहां से हम एंटर करते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाएगा? कॉर्निया कहलाएगा। ये क्या करता है बेटा? ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, ताकि हमारी आईज में डायरेक्टली डस्ट या जर्म्स ना पहुंच पाए। अगर हम अपनी आंखों को खोल के रखेंगे तो क्या होगा? डस्ट हमारी आंखों में डायरेक्टली इंटर कर जाता है। ठीक है। तो बेटा कॉर्निया क्या है हमारे पास में? तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का विच इज कॉल्ड कॉर्निया एंड इट इज अ ब्लर्स आउटवर्ड। कैसा होता है? ब्लर्स होता है आउटवर्ड। कॉर्निया सर्व करता है बेटा हमारे पास में, कॉर्निया सर्व करता है विंडो ऑफ द आई। ध्यान रखिएगा क्या सर्व करता है? विंडो ऑफ द आई एज लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। और ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? डस्ट एंड जर्म्स के द्वारा। दूसरा बेटा हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक इरीज। इरीज क्या है बच्चों हमारे पास में? कॉर्निया के जस्ट पीछे के भाग है ना, बिहाइंड द कॉर्निया इट इज अ सर्कुलर डायफ्राम कॉल्ड इरीज विद द होल इन इट्स सेंटर। जो क्या होता है? होल होता है। कहां पर बेटा? सेंटर में। अगर यहां ध्यान दो तो सर हमारे पास में जो ये आई है
ये वाला जो पार्ट है तो सर प्यूपिल है, लेकिन इरिस क्या है, जो ब्लैक ये जो आपको होल दिख रहा है ये पोर्शन क्या कहलाता है हमारे पास में, इरिस कहलाता है। या फिर आई के अंदर देखो ध्यान से, इतना जो रीजन है ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, इरिस कहलाएगा। तो आपका कॉर्निया के पीछे वाला जो सब्सटेंस है, कॉर्निया के पीछे वाला जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है हमारे पास में, इरिस कहलाता है। और बेटा इरिस के अंदर अगर हम बात करें, जो कलर होता है ऑफ द आई डिपेंड करता है कलर of this pigment, and the function of this iris is to control and regulate the amount of entering. This is very important point, ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है इरिस का, फंक्शन क्या है बच्चा हमारे पास में, तो इरिस का फंक्शन होता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। क्या करता है, जो एडजस्ट करता है किसको बेटा हमारे पास में, साइज ऑफ प्यूपिल को। साथ ही साथ में जो इरिस है हैज अ मसल्स एंड द कलर्ड पिगमेंट, मतलब इरिस के पास में क्या होता है, मसल्स है और क्या है बेटा हमारे पास में, कलर पिगमेंट है। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये क्या करेगा हमारे पास में इरिस, इसी पे क्वेश्चन भी बनते हैं। कलर एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द ह्यूमन control and regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil, size of the pupil। अब pupil क्या है सर, तो pupil एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं pupil of the eye। ये रेगुलेट और कंट्रोल किसको करेगा बेटा, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। ये क्या करेगा हमारे पास में, ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है किसको बेटा, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगला टॉप टर्म आया कि सर क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा बिहाइंड द प्यूपिल, मतलब प्यूपिल के जस्ट पीछे जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आई लेंस कहते हैं। इट फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब हमारे को जो भी इमेज दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में कैसी दिखाई दे रही है सर, रियल और इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। तो सर ये सीधी कैसी बनी, ये जितनी भी इमेज बनती है हमारे पास में, ये बेटा हमारे पास में क्या होता है, कहां बनता है सर, ये बनता है यहां पर, सर ये बनता है रेटिना पर। कहां पर बनता है, रेटिना पर। रेटिना क्या करती है बेटा, रेटिना जो है इसे भेजती है ऑप्टिक नर्व्स के पास में, तो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को, अच्छा मेरे पास इमेज आ रही है मैं इसको सीधा कर देता हूं, तो उसे सीधा इमेज करके हमें दिखाता है। क्लियर है। तो हमने कहा सर सिलेरी मसल्स क्या है हमारे पास में, क्रिस्टलाइन लेंस पता चल गया क्या है, बिहाइंड द प्यूपिल डबल कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड द आई लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम बोलते हैं आई लेंस। ये फॉर्म करता है बेटा किसे, रियल और इन्वर्टेड इमेज को। नेक्स्ट हमने कहा सिलेरी मसल्स क्या है सर हमारे पास में, तो दिस लेंस इज मेड अप ऑफ fibrous jelly like a material and held in position by the ciliary muscles, by the ciliary muscles। और साथ ही साथ में क्या है बेटा हमारे पास, जो फोकल लेंथ होता है एंड हेंस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एडजस्टेबल। ये कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है। क्यों बेटा, बिकॉज इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड ऑफ सम एक्सटेंड बाय द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के बिहाफ पर हम क्या करते हैं बेटा, हमारी जो आई लेंस है पीछे का हिस्सा, ये ध्यान दो डायग्राम में फिर चलते हैं हम। अगर मैं यहां पर आऊं तो बेटा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर जो सिलेरी मसल्स हमारे पास में आएगी आई लेंस की, ये क्या करेगी बेटा हमारे पास में, इस मसल्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। मतलब इसे कम ज्यादा इसकी फोकल लेंथ बढ़ाएगी घटाएगी, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, सिलेरी मसल्स कहलाता है। इस लेंस को, जो ये वाला पोर्शन जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है हमारे पास में, जैसे यहां पर ध्यान दो वापस से कि सर सिलेरी मसल्स, दिस लेंस इज मेड अप ऑफ द फिब्रस जेली। किससे बना हुआ है, फिब्रस जेलीज। किसके द्वारा बेटा, लाइक मटेरियल, एंड इट्स हेल्ड इन द पोजीशन बाय द सिलेरी मसल। किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है सिलेरी मसल्स के द्वारा। जो फोकल लेंथ है एंड हेंस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड, ये आपके पास में फिक्स्ड नहीं होती है, इट इज एडजस्टेबल। कैसी होती है बेटा हमारे पास में, एडजस्टेबल है। व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स है तो क्या होगा बेटा, जो आई लेंस होगी वो थिन बन जाएगी। जब सिलेरी मसल्स आपके पास कैसी है बेटा, रिलैक्स में है, तो आपकी जो आई लेंस होगी वो कैसी बन जाएगी, थिन बन जाएगी।
ठीक है। दूसरा सर, अगर फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज होगी तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इसका उल्टा बोल सकते हैं सर कि अगर पावर इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंड बाय द सिलेरी मसल्स एंड व्हेन द सिलेरी मसल, जब सिलेरी मसल्स क्या होगी बेटा हमारे पास में, आर रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल क्या होगी बेटा हमारे पास में, रिलैक्स होगी, देन आई लेंस बिकम थिन, तो आई लेंस कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहां से बेटा नेक्स्ट हमारे पास में अगला टर्म है रेटिना का। किसका बेटा, रेटिना। रेटिना मतलब बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस के पीछे, एट द बैक पार्ट ऑफ द आई बॉल, कहां पर, आई बॉल के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो, देयर इज अ स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। एक स्क्रीन होती है, कौन सी स्क्रीन बच्चा, अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम में, सर ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रीन है इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। इस स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, रेटिना। ध्यान से देखना। पहली बात सर, सबसे पहले अगर हम देखें कॉर्निया क्या है, ये जो ओपनिंग ऑफ द गेट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है आपके पास में, कॉर्निया। इसके अंदर बेटा लेंस से पहले जो आपके पास है ये वाला पोर्शन प्यूपिल है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है बेटा हमारे पास में, इरीज है। और यहां पर बेटा आपको जो भी ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो जेल लाइक भरा हुआ सब्सटेंस है इस वाले रीजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो बेटा यहां पर हमारे पास में अगला जो टर्म यहां पे हमें दिखाई देगा नेक्स्ट बेटा, कि रेटिना जो है बिहाइंड द आई लेंस, एट द बैक पार्ट ऑफ द आई बॉल देयर इज अ स्क्रीन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रेटिना, ऑन विच इमेज ऑफ द आई, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है बेटा हमारे पास में, इमेज बन जाता है। ये क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पर, रेटिना पर। कहां बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। तो इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, जो कवर करता है इन द इंटायर कर्व बेक सरफेस ऑफ द आई। कहां पर, इंटायर बेक सरफेस ऑफ द आई को। सो इट कंटेन द इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड कोन सेल। रॉड और कोन सेल के रूप में क्या होता है बेटा हमारे पास में, ये कंटेन करता है इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेल्स को। किसे कंटेन करता है, लाइट सेल्स को। तो रॉड सेल क्या है बच्चा, ये रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड सेल मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और बेटा जो कोन सेल है हमारे पास में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कलर ऑफ लाइट को। कौन सेल किसे रिप्रेजेंट करता है, कलर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात ओके। फिर नेक्स्ट बेटा ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स में हमारे पास में क्या है बेटा, दिस सेल गेट एक्टिवेटेड बाय इल्यूमिनेशन एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द नर्व impulse which are to be sent to the brain via the optic nerves। मतलब सिंपल सी बात है कि सर जो रेटिना ने हमारे पास इमेज बनाई, कहां पर बनाई बेटा, रेटिना पर जो इमेज बनी है, जब लाइट आई आंखों में, उसके द्वारा कॉन्वेक्स लेंस से गई, और कॉन्वेक्स लेंस से जाने के बाद में जो रियल इन्वर्टेड इमेज हमारी आईज पर बनी, कहां पर, रेटिना पर, उस रेटिना की इमेज को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जो है इसने सेल ने एक्टिवेट किया और ब्रेन तक भेज दिया। ब्रेन को जैसे ही मिला मैसेज कि अरे भैया क्या आ रहा है, एक इमेज आई है, उस इमेज को क्या करके दिखाना है, सीधा करके दिखाना है मुझे। तो ये उस ब्रेन के द्वारा ये इमेज भेजती है और उसे क्या कर देती है, वापस से बेटा हमारे पास में सीधा बना देती है। अगला जो है बेटा टर्म एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक ऐसा स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। एक स्पेस बिटवीन द कॉर्निया, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्वस ह्यूमर, जो कि फिल होता है किसके द्वारा बेटा, एक विस्कस लिक्विड से, जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। किसके बीच का स्पेस, ध्यान रखना, कॉर्निया और किसके बीच का बेटा, आई लेंस के बीच का जो स्पेस होता है, अभी मैंने बताया आपको, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है विट्रियस ह्यूमर। ये क्या है बेटा, ये भी एक स्पेस होता है बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, कंटेन अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यहां तक क्लियर। अगला अब कुछ क्वेश्चन की बात करें। देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से बेटा, पहला क्वेश्चन जैसे
in the human eye most of the refraction for light rays entering the eye occur at the surface of, मतलब in human eye most of the refraction of light जो है क्या बोल रहा है बेटा, entering the eye occurs at the surface of, किस surface पे occur करती है सर, सबसे ज्यादा वो करती है हमारे पास में कॉर्निया पर। कहां पर करेगी हमारे पास में, कॉर्निया के ऊपर, पहला आंसर। दूसरा बेटा, the part of the human eye which can be modified the curvature of eye lens to some extent, some extent मतलब जो क्या करेगी बेटा, ह्यूमन आई को मॉडिफाई करेगी। किसको मॉडिफाई करना है प्यारे बच्चों, कर्वेचर ऑफ आई को। तो कर्वेचर ऑफ आई अभी हमने कहा सर सिलेरी मसल्स का ही तो काम है, ये क्या करता है सिलेरी मसल्स, कि ये जो आई है इसके फोकल लेंथ को कभी कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा, कभी कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा, मतलब इसे एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, कि अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम द डार्क रूम। कोई पर्सन है जो कहां से जा रहा है बेटा, सनलाइट से किसी डार्क रूम में जा रहा है। हाउ डज हिज पिपिल रेगुलेट, कैसे उसकी पिपिल जो है रेगुलेट करेगी एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई, और क्या करेगी बेटा, कंट्रोल करेगी आई को उसमें जाने के लिए। तो जो हम बोल सकते हैं बेटा, जो साइज ऑफ पिपिल है, पहला ऑप्शन क्या बोला, द साइज ऑफ द पिपिल विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल एंटर द आई, और कम से कम आई के अंदर लाइट जाएगी। या फिर द साइज ऑफ द पिपिल विल डिक्रीज, साइज ऑफ द पिपिल क्या करेगी बेटा, डिक्रीज होगी, एंड मोर लाइट विल एंटर द आई, और ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आंखों में आने की कोशिश करेगी। या द साइज ऑफ द पिपिल विल रिमेन द सेम बट मोर लाइट विल एंटर द आई, नहीं, संभव ही नहीं है सर। द साइज ऑफ द पिपिल विल रिमेन द सेम बट लाइट विल एंटर द आई, साइज क्या रहेगी बेटा पिपिल की, सेम ही रहेगी, लेकिन क्या होगा बेटा, कम से कम लाइट आएगी। क्या हो सकता है, जल्दी से बताएगा कोई मुझे? ओके, नहीं याद, चलो मैं बता देता हूं बेटा। यहां पर ध्यान दो कि जो साइज ऑफ द पिपिल है विल डिक्रीज, हमें क्या बोला, एक पर्सन जो है कहां से आ रहा है, गेट आउट इन द सनलाइट, गेट आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे से कहां जा रहा है बेटा, सनलाइट में जा रहा है। तो हाउ डज हिज पिपिल रेगुलेट, तो बेटा उसकी लाइट हम क्या करेंगे, अपनी आईज की साइज को छोटा करते, अचानक से जब बाहर जाएंगे तो साइज ऑफ द पिपिल क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, एंड लेस लाइट विल एंटर द आई, लेस लाइट क्या हो जाएगी बेटा, हमारे आंखों में एंटर करेगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर है। अरे यार, अबे यार क्या बनाऊं मैं इसको, size of the pupil. चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो पावर ऑफ द अकोमोडेशन, सो पावर ऑफ द अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है बेटा, एबिलिटी ऑफ द आई, आई की ऐसी एबिलिटी हमारे पास में टू ऑब्जर्व द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वाइडली डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब जो वाइडली डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है बेटा हमारे पास में आई से ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टी आई की हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, अकोमोडेशन ऑफ पावर या फिर अकोमोडेशन ऑफ द आई कहलाती है। तो अकोमोडेशन ऑफ द आई इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से होती है बेटा, सिलेरी मसल्स की वजह से होती है, होल्डिंग द आई लेंस, जो होल्ड करता है किसको बेटा, हमारे पास में आई लेंस को। तो सिंपल सी बात कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ऐसी एबिलिटी आई की टू ऑब्जर्व द डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वाइडली डिफरेंट डिस्टेंसेस, वाइडली डिफरेंट डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड होते हैं फ्रॉम द आई से, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे। अब इसमें दो पॉइंट की बात हम करेंगे सर, एक है हमारे पास में फार पॉइंट और दूसरा क्या है बच्चों, नियर पॉइंट। फार पॉइंट क्या है बेटा, फार पॉइंट मतलब जैसे अगर आप ध्यान दो कि सर हमारे पास में
यहां पर ये आपको दिख रहा होगा सर, ये सिलेरी मसल्स है। ये क्या है बेटा हमारे पास में सिलेरी मसल्स है। सर ये जो सिलेरी मसल्स आपको दिखाई दे रही है फार पॉइंट है, तो ये अभी फिलहाल बिल्कुल ही रिलैक्स है। क्या है हमारे पास में रिलैक्स है। लेकिन जब मैं नियर पॉइंट पे देख रहा हूं तो नियर पॉइंट पे जैसे मैंने ये पेन रखा, मुझे इन्फिनिटी तक देखना है, मैं आसानी से एकदम रिलैक्स होके देखूंगा। इसमें क्या होगा, सिलेरी मसल्स में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे देखना हो सर इस पेन को, अगर मैं इसको लेकर आऊं 25 सेंटीमीटर तक, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आईज को बढ़ा रहा हूं। मतलब यहां पर बेटा ध्यान दो, जो लेंस होता है आई का वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और सिलेरी मसल्स ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, मतलब थिक हो जाती है ना। यहां थिन है, लेकिन यहां क्या है बेटा, लेंस हमारे पास में थिक हो जाता है। तो हमने कहा सर कि जो फार पॉइंट है, द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फार पॉइंट ऑफ द आई कहेंगे। एज जर्नली फॉर नॉर्मल आई की अगर बात करूं, फार पॉइंट लाई कहां करता है बच्चों हमारे पास में, इन्फिनिटी पर। फार पॉइंट कहां लाई करेगा, इन्फिनिटी पर। दूसरा नियर पॉइंट की अगर बात करें, सर नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली बाय द आई इज कॉल्ड एज अ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या है बेटा, एक ऐसा क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आसानी से हमें दिखाई दे सके। मैंने इसको 25 सेंटीमीटर पे रखा, मुझे ये आसानी से दिखाई दे रहा है। 25 से आगे लेके जाऊंगा, क्या होगा बेटा, ये मुझे धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो हमारे पास में फार मतलब जो मैं एकदम रिलैक्स आई से देख सकता हूं, यानी कि फार पॉइंट मेरे पास में इन्फिनिटी पर है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा नियर पॉइंट की, तो एक ऐसा क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां तक मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से क्लियरली देख सकता हूं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, नियर पॉइंट कहलाएगा। जो डिस्टेंस होती है बेटा नियर पॉइंट इज नॉर्मल आई इज कॉल्ड एज व्हाट, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। और नॉर्मल आई के लिए ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू होगी लिस्ट डिस्टेंस की वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होती है। और पावर का फॉर्मूला हमें याद है सर, पावर बराबर क्या था, 1/f। ये किसमें बेटा हमारे पास में, मीटर में था। तो मैंने पावर का फॉर्मूला इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, लाइट रिफ्लेक्शंस वाले में। सर पावर बराबर क्या होगा, 100/f, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो सर पावर की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल आई के लिए पावर कितना होगा सर, 4 डायोप्टर हो जाएगा। कितना होगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, देखो क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा सर, ये बहुत ज्यादा फैल गई है। यहां पे क्या है, बिल्कुल ही पतली है हमारे पास। अगर ध्यान दो यहां पर सर, ये बिल्कुल ही पतली है हमारे पास में। लेकिन जब मैं इसके ऊपर देख रहा हूं, लेंस भी बिल्कुल कैसा है बेटा हमारे पास में, थिन लेंस है। लेकिन जब मैं इस कंडीशन पे नियर पॉइंट पे देख रहा हूं, तो आपका जो लेंस है वो कैसा बन जा रहा है बेटा, थिक हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, सर मायोपिया एंड नियर साइटनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, मायोपिया एंड नियर साइटनेस की। तो बेटा हमने कहा कि मायोपिया और नियर साइटनेस क्या है, तो बेटा इट इज द डिफेक्ट, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग अ नियर डिस्टेंस। मतलब सर मायोपिया जो हमारे पास में है, जिसको हम नियर साइटनेस कहते हैं, वो क्या होता है, ये एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, जो क्या होता है बेटा हमारे पास में, जिसके द्वारा वी कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग नियर डिस्टेंस। मतलब पास की डिस्टेंस तो हम आसानी से देख सकते, क्लियर देख सकते हैं, दूर की ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। बट द फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सी क्लियरली बाय द मायोपिक आई। जो फार ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो इन दिस डिफेक्ट द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ इट। मतलब इस डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो इमेज होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो कहां फॉर्म होती है बेटा, इन फ्रंट ऑफ। कहां फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे ये बन जाती है। मतलब अगर हम देखें तो सर मान लो ये लाइट की रेज आ रही है, ये हमारे पास में क्या है बेटा, आई का लेंस है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस मान लो आई का है। यहां से लाइट एंटर होगी तो ये हमारे पास में कहीं, ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, कहीं यहां पर बन जाएगी। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है सर, ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है। कैसे करेंगे सर, तो सर हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे एक कॉन्केव लेंस लगा दे। कॉन्केव लेंस क्या करेगी बेटा, लाइट को पहले डाइवर्स करेगी, डाइवर्स करने के बाद में जब ये कॉन्वेक्स में पहुंचेगा तो ये इसे कन्वर्स कर देगी, जिससे क्या होगा बेटा, इमेज हमें कहां मिल जाएगी, ऑन अ रेटिना पर बनती हुई दिखाई देगी। तो फॉर दिस
पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट क्लोजर देन द इंफिनिटी। कहां पे शिफ्ट हो जाता है? इंफिनिटी पर। कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट क्या है बेटा हमारे पास में? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर होता है आई लेंस का, और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रहेगा। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, नॉर्मल आई के लिए बेटा क्या होता है? शार्प इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी पर। इंफिनिटी से लाइट इंफिनिटी से आ रही है, आपकी लाइट इंफिनिटी से आ रही है, और बेटा लाइट कहां पर जा रही है? लेंस से सर ये आपके रेटिना पर जा रही है, ये क्लियर इमेज बन रही है। लेकिन अगर कोई पर्सन मायोपिक आई का है, कोई पर्सन जो मायोपिक आई का वाला है, तो बेटा वो लाइट क्या होगी? इंफिनिटी से आएगी, बट एक्चुअल में वो यहां बन जाएगी, वास्तविकता में वो यहां पे कहीं बन जाएगी, वो आपके पास यहां नहीं बन पा रही है। तो क्या करना पड़ेगा सर? एक हम यहां पर लेकर आ जाएंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लेकर आएंगे। सर ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा? लाइट को जो है सर हमारे पास में रिफ्रैक्ट करेगा, और फिर यहां से लाइट जो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से होकर जाएगी, तो कहां बन जाएगी बेटा? रेटिना पर बन जाएगी। तो इस तरह से हम उसको करेक्टेड कर सकते हैं। मायोपिक आई में क्या है बेटा? ब्लर इमेज बनता है, कहां से? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी से, एंड शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ फार पॉइंट होगा। करेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पर बनाने के लिए सर करेक्शन का लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका होता है कॉनकेव लेंस ले लो, जिसकी पावर क्या रहेगी बच्चों हमारे पास में? नेगेटिव पावर रहेगी। क्या लेना है? कॉनकेव लेंस लेना है, जिसकी पावर क्या है बेटा? नेगेटिव पावर है। टू करेक्ट द मायोपिक आई, और कैसे करेक्ट कर सकते हैं? जो भी पर्सन, उसे यही वाला कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, जिससे स्वीटेबल फोकल लेंथ का और स्वीटेबल पावर का, जिससे उसको आसानी से दिखाई दे सकता है। इज इट क्लियर? मायोपिक या फिर नियर साइटनेस, जिस व्यक्ति को पास का बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा लेकिन दूर का आप उसे क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जनरली मायोपिक कहते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए बेटा हमारे पास में? कॉनकेव लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? कॉनकेव लेंस चाहिए। क्या क्या कॉज और डिफेक्ट होते हैं इसके अंदर बेटा हमारे पास में? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, बढ़ जाना, ये हमारे पास में इसका मेन कॉज होता है। फिर आता है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटनेस। सर फार साइटनेस मतलब ह्यूमन आई जो है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग द फार डिस्टेंस, मतलब जो व्यक्ति से दूर की इमेज उसके लिए बहुत आसानी से बन जाए लेकिन पास की इमेज उसे ब्लर दिखाई देगी, वो क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास में? हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग एट फार डिस्टेंस। कहां लाई करती है बेटा? फार डिस्टेंस पे जो लाई करेगी उसे वो आसानी से देख पाएगा। बट नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, लेकिन नियर बाय के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली सीन नहीं हो पाते। किसके द्वारा बेटा? बाय हाइपरमेट्रोपिक आई। और जो नियर पॉइंट होता है इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, नियर पॉइंट जो है वो मोर देन होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से, जहां तक वो जर्नली हमारे पास में देख पा सकता है, उससे पहले कि वो देख नहीं सकता। तो बेटा हमारे पास जो इमेज होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जैसे यहां डायग्राम में देखो सर ये नॉर्मल आई है, मतलब शार्प इमेज कहां पर बन रही है? लाइट आ रही है, शार्प इमेज बन रही है सर रेटिना पर। लेकिन जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से है पीड़ित, उस व्यक्ति के द्वारा जो लाइट आ रही है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आई और उसकी इमेज, ये वाला पोर्शन रेटिना है सर, रेटिना के भी पीछे बन रही है। मतलब ये इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर आना पड़ेगा। क्या लेकर आना पड़ेगा बेटा? यहां पर हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे उसका इमेज कहां पर बन जाए बेटा? रेटिना पर बन जाए। कहां पर बन जाए? रेटिना पर बन जाए। तो करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिक शार्प इमेज कहां पर बन जानी चाहिए बेटा? एन पर। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। कॉज क्या होता है बेटा इस डिफेक्ट में? डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की लेंथ को डिक्रीज कर देना, एज इफ द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस हैज डिक्रीज। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की लेंथ को क्या करना है? डिक्रीज, एज इफ द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस हैज डिक्रीजेस। सेकेंड क्या है बेटा हमारे पास में? इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वेयर एज द आई इज फुली रिलैक्स।
इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को बढ़ा दो, जिससे क्या होगा बेटा हमारे पास में व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स, है ना। अगर फोकल लेंथ जो है आई लेंस की बढ़ जाएगी, जब हमारी आंखें कैसी होगी बेटा, रिलैक्स हो जाएगी, तो ये हमारे पास में इसके कॉज होते हैं। अब बेटा करेक्शन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका पॉजिटिव पावर होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव पावर। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को पीड़ित है वो किससे बेटा, हमारे पास में हाइपरमेट्रोपिया से, तो आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, या फिर जो पावर होगी बेटा वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। यही साइन से कंफर्म हो जाना चाहिए सर, पॉजिटिव साइन मतलब हाइपरमेट्रोपिया, नेगेटिव साइन है तो कौन सा है बेटा? मायोपिया है हमारे पास में। क्लियर है? ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हमें आइडेंटिफाई आना चाहिए, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फॉलो दैट। क्या दे रखा है बेटा हमारे पास में? लिस्ट 2 कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। दो इस डिफेक्ट के 2 कॉज बताइए क्या है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिस्पाइट इन दिस डायग्राम। देखो कैसा दिख रहा है सर, इमेज कहां पर बन रही है? सर इमेज बन रही है रेटिना के पीछे। सर ये रेटिना है हमारी आईज का, इस रेटिना के पीछे बन रही है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई सर कि जो हमारे पास में डिफेक्ट है वो क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, ठीक है। या फिर फार साइटनेस हो जाएगा, या फिर फार साइटनेस हो जाएगा, ठीक। पहली बात सर क्लियर है। लिस्ट 2 कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, 2 कॉज बताना है सर। 2 कॉज क्या क्या हो गया? पहला हाइपरमेट्रोपिया, 2 कॉज क्या है सर? लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, लेंस जो है वो थिक नहीं होंगे, कैन नॉट गेट थिक इनफ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगी बेटा? टू लॉन्ग हो जाएगी। और दूसरा, आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और आईबॉल क्या हो जाएगा बेटा? बहुत छोटा हो जाएगा। दूसरा बेटा, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एंड स्टेट द रोल इन दिस केस। अरे भैया जैसे इस लेंस की बात करेंगे तो हम यहां क्या लगा देंगे? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा सर? हमें इस यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस को लगाना पड़ेगा, जिससे हमारे पास में क्या होगा बेटा? ये इमेज कहां पर बनेगी? जैसे ही मैं कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो ये इमेज हमारे पास में यहां कहीं पर बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है। फिर कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, द कन्वर्स द रे कमिंग फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट ऑन अ रेटिना। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट सफर कर रहा है, अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लियरली, प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर। कहां पर प्लेस किया गया है? 5 मीटर पे। लिस्ट द 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन में हैव अराइजन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम विद द एग्जांपल। अभी जस्ट हमने डायग्राम एक देखा मायोपिया वाला, वही सेम डायग्राम आपका बनेगा। तो बेटा हमने पहली चीज क्या देखी कि व्हाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द 5 मीटर फ्रॉम हिज आई। पहला ऑप्शन इसका, पहली कंडीशन। दूसरा है बेटा, ये पहले का ए का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा क्या है बेटा? द आई ऑफ द करेक्टिव लेंस जो है इज यूज्ड टू रीस्टोर प्रॉपर विजन एंड हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस लेंस। कैसे उसे करेक्ट किया जा सकता है? तो बेटा देखो, व्हाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर फ्रॉम हिज आई। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बेटा तो क्या है हमारे पास में? 2 पॉसिबल रीजन जो है इन विच मायोपिक आई अराइजन। क्या क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईबॉल, इंक्रीज कर देना किसको बेटा? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की लेंथ को इंक्रीज कर देना। दूसरा क्या है बेटा? डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डिक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ किसमें बेटा? आई लेंस के अंदर। द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है बेटा? इसको प्रॉपरली नहीं देख सकते। अनेबल टू सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर। कहां पे? प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर बिकॉज अ ब्लर इमेज ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। जैसे ये देखो डायग्राम सर, नॉर्मल आई थी, हमें आसानी से दिख रहा था। इमेज, शार्प इमेज कहां पर बन रही है बेटा? हमारे पास फ्रॉम द इन्फिनिटी रेटिना पर बन रही है। ओके सर, हमने देखा मायोपिक आई की बात की। सर मायोपिक आई मतलब इमेज कहां पर बनेगी? सर इमेज हमारे पास बनेगी रेटिना से पहले, है ना। ये मान लो रेटिना है तो इमेज कहीं यहां पर बन रही है।
अब सर मुझे इसे करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए कुछ सिंपल सा उपाय सर, कॉनकेव लेंस लगा दो। क्या लगाना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। सर कॉनकेव लगाया, जिससे क्या हो गया हमारे पास में शार्प इमेज कहां पर बन जाएगी बेटा? ऑन अ रेटिना बन जाएगी। तो हमने कहा सर कि फॉर करेक्टिव लेंस यूज द कॉनकेव लेंस। करेक्टिव लेंस के लिए क्या कर देंगे हम? एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 5 मीटर की होगी। और साथ ही साथ में दिस वुड फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब ये क्यों ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला सर 5 मीटर ही क्यों होगी? सर सिंपल सा, हमें एक बात बोल रखा है 5 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? देखो क्वेश्चन में बोला है आपसे कि इस 5 मीटर है ना, फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर। करेक्टिव लेंस कहां पर है बच्चों? 5 मीटर पे है। तो हमने कहा सर फोकल लेंथ क्या है? माइनस का 5 मीटर। -5 क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा सर कॉनकेव, जब मायोपिया हम पढ़ रहे थे, मायोपिया जब हम पढ़ रहे थे तो आपको मैंने ये बात बताई थी मायोपिया के अंदर कि सर जो मायोपिया होगा हमारे पास में, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर होगी कॉनकेव लेंस की वो कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी। पावर कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। और अगर आपके पास में हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन की बात कर रहा है तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये दो बातें दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो बेटा हमने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये रहा क्वेश्चन। अगला कि सर फोकल लेंथ -5 मीटर होगी, तो सर फोकल लेंथ -5 तो पावर बराबर 1/f, और f क्या है बेटा हमारे पास में? -5 हमें बोला गया है। तो डायोप्टर मतलब पावर कितनी आ गई? -0.2 डायोप्टर। तो नेगेटिव साइन ये आपको बता ही रहा है कि कॉनकेव लेंस का हमें यूज करना है। इतनी बात ओके। नेक्स्ट बेटा, अब ये चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2016, 18, 20, 2021 टर्म 2 में भी आया है। बोला है बेटा नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ अ विजन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट ही यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज कर रहा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। इन हिज स्पेक्टर्स फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन इट इफ द पावर ऑफ द लेंस इज, पावर ऑफ लेंस भी आपको दे रखा है। बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ बताना है भैया क्या होगी। तो बेटा आपको टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात कर रहा है। देखो लेंस कौन सा बच्चों? लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो डिफेक्ट मतलब उसको क्या कर रहा है? डिफेक्ट ऑफ विजन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इफ ही यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है तो उसका डिफेक्ट जो है वो ठीक हो जा रहा है ना। इफ ही यूजेस कॉन्वेक्स लेंस in his spectacles for the correction of his vision if the power of lens is इतना, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बता दो कितना होगा। सर पहले तो फोकल लेंथ की बात कर देते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है सर? रेसिप्रोकल होता है पावर का। अरे भैया पावर के फॉर्मूले से चलो, नहीं ऐसा याद आ रहा सर? पावर बराबर क्या होगा? 1/f। ये मीटर में होगा बेटा, है ना। तो मैं इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकता हूं या मीटर में ही रहने देता हूं। सर मुझे चाहिए क्या? फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ हो जाएगा 1/, में पावर जो दे रखा है सर 0.5 पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव है मतलब ये हो गया हमारे पास कितना? ये हो जाएगा सर हमारे पास फोकल लेंथ विल बी 2 मीटर। ये हो गई सर पॉजिटिव। और सर लेंस उसने क्लियरली बोल रखा है कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कौन से किस तरह का डिफेक्ट होगा बेटा उसे? तो डिफेक्ट जो होगा उसे हमारे पास में ये बोल सकते हैं सर ये हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है सर हमारे पास? हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली फार साइटनेस। कौन सा है बेटा? फार साइटनेस। फार साइटनेस के द्वारा वो पीड़ित है, ठीक है। या हाइपरमेट्रोपिया, वही कंडीशन देखो वापस से, आई जस्ट रिकॉल, यहां पर ध्यान दो। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर। पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास में। पावर पॉजिटिव है और ह्यूमन क्या है बेटा? जो भी वर्च्यू ऑफ विच कैन सी द क्लियरली इमेज लाइन एट फार डिस्टेंस। कहां लाई करता है बेटा? फार डिस्टेंस फ्रॉम इट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, अगला हमें इसकी फोकल लेंथ मिल गई है पॉजिटिव, क्योंकि पावर भी क्या है बेटा हमारे पास में? पॉजिटिव। ये क्लियरली यहां पर ये मेंशन कर रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा, द पावर ऑफ लेंस इज x। पावर ऑफ लेंस कुछ x है। x पावर x का कितना है बेटा? माइनस का 2.5d।
वापस से ध्यान दो सर, नेगेटिव साइन एक बात तो क्लियर मेंशन कर रही है कि सर जो हमारे पास में डिफेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, तो हम बोल सकते हैं सर जो डिफेक्ट होगा हमारे पास में ये डेफिनेट है मायोपिया है। क्या है बेटा? मायोपिया है। मायोपिया डिफेक्ट है। नेगेटिव साइन आ गया मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव, पावर क्या है बेटा हमारे पास में यहां पर नेगेटिव पावर की बात हो रही है, तो मायोपिया की बात हुई है। और सर अगर मायोपिया की बात हुई है तो कौन सा लेंस होगा सर? ये लेंस हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस की बात होगी। किस लेंस की बात होगी? कॉनकेव लेंस की बात होगी। बोला नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में पूछना चाह रहा है तो सर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट फोकल लेंथ लिखता हूं 1 बाय में p, और सर पावर हमारे पास में कितनी है? 1 बाय में माइनस का 100 में चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर में जानना चाहता है, माइनस का 2.5। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 25 से 4 बार में 100, मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। For which eye defect of vision will an optician prescribe his type of lens as a corrective lens? corrective lens के रूप में क्या उसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए? तो बेटा हम ये बोल सकते हैं सर जो लेंस होगा वो हमारे पास में डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखो वापस से इन टॉपिक को मैं वापस रिपीट इसलिए दिखा रहा हूं कि बेटा आपको ये बातें क्लियर हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जो मायोपिक है इसमें हम अगर बात करेंगे बेटा तो मायोपिक में ध्यान रखना कॉनकेव लेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस जिसकी नेगेटिव पावर है, पावर नेगेटिव मतलब अपने आप समझ जाना क्वेश्चन में वो किसकी बात कर रहा है? कॉनकेव लेंस होगा। और मायोपिक आई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मायोपिक आई की बात हो रही है। मतलब लेंस हमें कौन सा लेकर चलना है बेटा? कॉनकेव लेकर चलना है। डन इतना? चलिए नेक्स्ट बेटा प्रिस्बायोपिया मतलब ओल्ड साइटनेस। ओल्ड साइटनेस क्या है बेटा हमारे पास में? ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई में ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। मतलब कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति है 50 से ऊपर वाले, वो आसानी से जो है बेटा लिख या पास की चीजों में लिख या फिर उसको पढ़ नहीं पाते न्यूज़पेपर को। तो जनरली इस तरह की जो ओल्ड साइटनेस होती है जिसको हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं, इसके कॉज क्या है? वीक सिलेरी मसल्स। मतलब सिलेरी मसल जो है जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है लेंस के साथ में कनेक्ट होके लेंस को, वो बेटा क्या हो जाती है? एक तरह से हमारे पास वीक हो जाती है। या डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। क्या कर देता है बेटा? ये आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। कैसे करेक्शन किया जा सकता है सर? सर इसके लिए बाईफोकल लेंस को हमें लगाना होगा। बाईफोकल लेंस मतलब क्या है सर? जो लेंस आपने देखे होंगे आपके घर पे दादाजी वगैरह जो चश्मा पहनते हैं, उन चश्मों में अगर आप ध्यान दो बेटा, उन चश्मों में अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास में जो अपर पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास में? कॉन्वेक्स होता है। मतलब लोअर का पार्ट ये है, ऐसा चश्मा वो दिखाई देगा। लोअर वाला पार्ट जो है बेटा वो क्या हो गया हमारे पास में? सर ये पार्ट हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, और जो अपर का पार्ट होता है वो क्या है बेटा हमारे पास में? कॉनकेव के फॉर्म में होता है। तो बाईफोकल लेंथ हमें लेंस यूज करना है। अपर पार्ट उसमें कॉनकेव होगा फॉर डिस्टेंट विजन, और बेटा दूसरा लोअर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। किसके लिए बेटा? नियर विजन के लिए। मतलब कॉन्टेक्ट लेंस कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो? कॉन्टेक्ट लेंस लगाया जा सकता है या फिर बेटा सर्जरी के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। हमारे पास में एस्टिग्मेटिज्म है बेटा। ये क्या है हमारे पास में? ब्लर या फिर डिस्टोर्टेड विजन जो हम बात कर रहे हैं। कैसा होता है बेटा? ब्लर या फिर डिस्टोर्टेड विजन की हम बात कर रहे हैं एट ऑल द डिस्टेंसेस। मतलब हर एक डिस्टेंस के लिए कैसा होगा बेटा? ये हमारे पास में जो इमेज बनती, विजन बनता है वो कैसा होगा बेटा? हर एक डिस्टेंस के लिए इररेगुलरली कर्व सरफेस या कॉर्निया पे बनेगा। तो ये कैसा बनेगा? ब्लर बनेगा, मतलब धुंधला। जैसे जो ओल्ड एजेस के जो पर्सन होते हैं अधिकतर मोस्टली, उनको अगर आप जाके देखोगे तो ये बहुत ही धुंधला धुंधला जो इमेज दिखाई देता है उसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके कॉज क्या है बेटा? अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। अनइवन कर्वेचर होते हैं हमारे पास में कॉर्निया ऑफ लेंस सरफेस के। करेक्शन क्या है बेटा? इसका सिलेंड्रिकल लेंस लगा के जो है हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये आईज के अंदर देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास में एक हेल्दी पर्सन की आई है। किसकी है बेटा? हेल्थी पर्सन की आई है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दो कि सर जो ये आई का ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है सर, यहां पर बिल्कुल मिल्की रूप में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? मिल्की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सर जो आंखों की लेयर के ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती है उसे हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो बेटा इन दिस कंडीशन विच क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, है ना। क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है वो कैसी बन जाती है बेटा? मिल्की एंड क्लाउडी जो बन जाएगी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। किस कारण से बेटा? कुछ मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर ग्रोथ हो जाती है, उसके कारण ये कैसा हो जाता है हमारे पास में? व्हाइट कलर का दिखने लगता है। सो जर्नली अकर इन ओल्डर अडल्ट्स, मतलब जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनके अंदर जर्नली हमें दिखाई देता है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लूज ऑफ विजन, मतलब इसके कारण क्या होगा? या तो पूरी तरह से लोगों को दिखाई देना बंद कर जाता है, ठीक है, या फिर आधा दिखता है, कम दिखता है, इस तरह की कंडीशंस हो जाती है। फिर बेटा विजन कॉज रिस्टोरेटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, या फिर क्या कर सकते हैं बेटा? विजन को वापस अगर लेकर आना है तो इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला बेटा देखो क्वेश्चन है, क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हैज, क्या होगा बेटा? अगर कोई भी पर्सन कैटरेक्ट के द्वारा सफर कर रहा है तो क्या हो सकता है? वो ओपेक आई लेंस होती है। कैसी होती है? ओपेक। ओपेक क्यों बोला बेटा मैंने? क्योंकि आई के ऊपर जो ये लेयर है, आपको यहां देखो हेल्दी पर्सन है तो नॉर्मल दिख रही है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा लेयर जो जम गई है व्हाइट कलर की, मिल्की कलर की, ये लेयर क्या कहलाएगी बेटा? ओपेक लेयर कहलाएगी। कैसी लेयर कहलाएगी? ओपेक लेयर। तो बेटा अगर सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया भी था तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अगर बात करेगा पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसकी आई कैसी होगी? ओपेक आई लेंस हो जाएगी, ठीक है, ओपेक आई लेंस हो जाएगी। अगला एक और क्वेश्चन, इन बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस की बात कर रहा है, यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ प्रिस्बायोपिया, यूज फॉर द करेक्शन ऑफ अ प्रिस्बायोपिया। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या हो सकता है? सर देखो अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स, अपर पोर्शन कॉन्वेक्स, सर पहला तो गलत है, ठीक है, पहला गलत है। अपर पोर्शन कॉन्वेक्स बोल दिया, हो ही नहीं सकता। सर अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स लेंस, फिर से कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, मतलब नहीं है। फिर क्या बेटा? द अपर पोर्शन इज कॉन्केव, कॉन्केव लेंस एंड इज फॉर द नियर विजन ना, एंड लोअर पोर्शन इज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिस्टेंट विजन। सर देखते हैं एक बार, हम फिर से चलते हैं, नोट्स को फिर से पढ़ेंगे सर हम। तो सर हमने कहा प्रिस्बायोपिया, सर प्रिस्बायोपिया में अपर पार्ट क्या होगा? कॉन्केव होगा फॉर डिस्टेंट विजन। कॉन्केव जो है अपर पार्ट कॉन्केव है, किसके लिए बेटा? डिस्टेंट विजन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अपर पोर्शन जो है सर हमारे पास में कॉन्केव है, किसके लिए बेटा? फॉर डिस्टेंट विजन। तो अपर पोर्शन इज कॉन्केव फॉर डिस्टेंट विजन एंड लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन। सर ये ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात ओके, मतलब ये बाकी सारे क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। तो ये आपको डिटेल याद होनी चाहिए कि सर जब भी अगर हम बात करेंगे इन बायोफोकल लेंस यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ प्रिस्बायोपिया, देखो 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, कि जो अपर पोर्शन होता है ऑफ कॉन्केव लेंस, अपर पोर्शन किसका बेटा? कॉन्केव लेंस का, फॉर द डिस्टेंट विजन, एंड लोअर पार्ट जो होता है हमारे पास में ऑफ इट कॉन्वेक्स लेंस होगा, किसके लिए बेटा? फॉर द नियर विजन। आपको ये भी टर्म याद होनी चाहिए, है ना, कि केवल ये याद नहीं रखना कि लोअर पार्ट कॉन्वेक्स है, अपर पार्ट कॉन्केव है, उसके साथ में क्या कर रहा है वो, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्केव लेंस रहेगा किसके लिए? डिस्टेंट विजन के लिए, और लोअर पार्ट होगा तो किसके लिए बेटा? नियर विजन की बात हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, नूपुर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। देखो यहां आपको एक बात क्लियर दिख गई। सर क्या दिखा? कि सर जो पावर है हमारे पास में, ये पावर कितना है बेटा हमारे पास में? माइनस का 4.5D है, ठीक है। सर वो डिसीज कौन सी होगी हमारे पास में? मायोपिया होगी। फॉर मायोपिक विजन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर मायोपिक के लिए बात कर रहे हैं। तो सर ये नेगेटिव साइन से हमें इतनी बात पता चल गई कि जो लेंस है वो कैसा है बेटा? हमारे पास में कॉनकेव है,
कॉनकेव है, और कॉनकेव तो है सर, साथ ही साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पर मायोपिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? मायोपिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मायोपिया की बात हो रही है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन जो है, सफरिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट? सर मायोपिया, मायोपिया से डिफेक्टेड है वो, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस? अच्छा, फोकल लेंथ बता दो और नेचर बता दो क्या होगा करेक्टिव लेंस का। सर करेक्टिव लेंस का नेचर कॉनकेव होगा। कैसा होगा? कॉनकेव। सर फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ होता है सर 1/p में p, 1/p। चलो हम एक काम करते हैं सर, मीटर में ही निकाल लेते हैं इसको। तो हमने कहा सर 1/4 सर ये ऊपर जाएगा, मतलब हमारे पास में इसका आंसर अप्रोक्स आएगा 5 से 2 टाइम, 5 से 9 टाइम, मतलब कितना हो गया बेटा? 0.222। या फिर बेटा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? नेगेटिव का 22.2 सेंटीमीटर के आसपास। कितना हो गया? 22.2 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो जाएगी। कैसी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। ड्रॉ द रे डायग्राम। अभी जो डायग्राम मैं आपको लेकर गया था उसी पे आप वापस से बना लीजिएगा। डायग्राम थोड़ा सा बनाना ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट? क्या कॉज हो सकते हैं इस डिफेक्ट के? सर इस डिफेक्ट के कॉज हमारे पास में आपको मायोपिया वाले में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। कॉज ऑफ द मायोपिया डिफेक्ट है ना, मायोपिया के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। इज इट क्लियर? एक्सेस ऑफ विजन हमारे पास में, तो ये सारी चीजें एक बार पढ़ते हुए चलना। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ, तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन, प्रिज्म। कि सर प्रिज्म होता क्या है? ये प्यारा सा जो आप प्रिज्म देखते हैं, प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने। बेटा प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो बाउंडेड होता है किसके द्वारा बेटा? बाय द लीस्ट टू लेटरल सरफेस। बाउंडेड बाय द लीस्ट टू लेटरल सरफेस इंक्लाइन एट ईच अदर एट द सर्टेन एंगल। इंक्लाइन एट ईच अदर एट द सर्टेन एंगल। और ये कंसिस्ट क्या करता है बेटा? दो ट्राइंगुलर बेस को कंसिस्ट करता है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस को क्या करता है बेटा? ये हमारे पास में कंसिस्ट करता है। ध्यान रखना, प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया है जो बाउंड होता है बेटा बाय द एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस के द्वारा। एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस के द्वारा इंक्लाइन एट ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, किसी न किसी एंगल पर। ये कंसिस्ट क्या करेगा बेटा? 2 ट्राइंगुलर बेस को एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस को। अब बेटा यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर मान लो ये हमारे पास में एक प्रिज्म है। क्या है बेटा? ये हमारे पास में एक, सर ये एक हमारे पास में एक प्रिज्म है। क्या है बेटा? ये प्रिज्म है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भैया प्रिज्म के द्वारा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द प्रिज्म का ड्रॉ बना के दिखाइए, क्या होगा? ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट का ड्रॉ बना के तो हमें दिखा दीजिए कैसा होगा। सर हमने कहा कि एक प्रिज्म हमने बनाया, बनाना कैसे बेटा? चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ही बना देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर से देखते हैं। सर मेरे पास में यहां पे ये प्रिज्म है, इस क्वेश्चन का भी आंसर इस डायग्राम से आपको मिल जाएगा। सर हमने क्या बनाया? सबसे पहले एक प्रिज्म बनाया सर। ठीक है सर, इस प्रिज्म में अगर हम ध्यान दें कि एक इंसिडेंट लाइट रे हमें पास करनी है। कैसी लाइट बेटा? इंसिडेंट लाइट। सर ये एक इंसिडेंट लाइट आई, आपको यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों? नॉर्मल। कैसा, क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ध्यान रखना बेटा, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर लेके चलता हूं। आपको बेटा यहां पर क्या बनाना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलो सर ये हमारे पास में एक क्या ड्रॉ हो गया? यहां पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो गई परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और सर इसी से हम क्या बना रहे हैं? सर यहां पर हम एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक मिनट सर, यहां पर हम क्या करेंगे? एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करेंगे। सर ये एक इंसिडेंट रे हमने ड्रॉ की। इंसिडेंट रे आपको दिख रही है सर, ये व्हाइट लाइन से। सर ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या है हमारे पास में बेटा? नॉर्मल लाइन है। ये हमारी इंसिडेंट रे है और इसके साथ में ये एंगल बना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बेटा जब रिफ्रैक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा? हमारे पास में
आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा हमारे पास में, अरे यार ये तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जो है हमारे पास में क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, जो लाइट होगी हमारे पास में ये रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी बेटा हमारे पास में टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना कैसी चाहती थी सर, जाना चाहती थी ये लाइट कुछ ऐसी, जाना चाहती थी सर हमारे पास में ये लाइट कुछ इस तरह से ऐसी जाना चाहती थी, लेकिन क्या हो गई बेटा, बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, याद आ रहा है सभी को। सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंस में जाती है, तो क्या होता है, लाइट की जो रे है वो बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। तो सर रेयर से डेंस में जा रही है, क्या हो गई हमारे पास में सर, लाइट की रे जो है बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। क्या हो जाएगी सर, लाइट की रे जो है ये बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। किस तरफ, देखो ये रहा, लाइट की रे जो है सर हमारे पास में बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है सर R1। सर यहां पर एक काम और करते हैं, हम बना देते हैं क्या सर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। क्या बना देते हैं सर, हम इसके ऊपर एक और नॉर्मल बना रहे हैं। सर एक और नॉर्मल को मैंने यहां खींचा, ध्यान दो सर, एक और नॉर्मल को मैं यहां पर खींच रहा हूं, एक और नॉर्मल मैंने यहां खींचा। सर ये नॉर्मल मान लो मेरे पास क्या हो गया, N1 हो गया। सर ये क्या हो गया हमारे पास में, N1 नॉर्मल, ये N नॉर्मल। तो सर जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, हमारे पास लाइट की रे जो है अवे हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका R1 था सर, ये आपका R2 हो गया और लाइट कुछ इस तरह से निकल जाएगी। तो ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाता है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है सर, ये लाइट यहां से निकली, लाइट आई यहां से थी सर, ये बेंड होके ऐसी जा रही है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, एक्चुअल में जाना चाहती थी ऐसी। अब सर क्वेश्चन यहीं से इसमें पूछा भी गया है, सर मान लो मैं एक काम करूं, यहां पर एक लाइट को आगे बढ़ा दूं। सर मैं यहां से ये लाइट को जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है सर हमारे पास में, मैंने इसको बढ़ाया आगे। ध्यान दो बेटा यहां पर सर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल सर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में कौन सा एंगल है बेटा, डेविएशन एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा हमारे पास में, ये सर ये वाला एंगल हमारा डेविएशन एंगल है। कौन सा एंगल है, डेविएशन एंगल है। अब क्वेश्चन में यही आपको बनाना है। पहला एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर कोई लाइट की रे इधर से आ रही है सर, किसी प्रिज्म से पास होते हुए जा रही है, तो वो किस तरफ बेंड होगी बेटा, ये हमेशा बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ ही बेंड होती है। ये बात ध्यान रखना। सर हमने ये कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है सर, ये R1 रिफ्रैक्टेड एंगल, ये R2 है सर हमारे पास में, और ये E जो है इमर्जेंट एंगल है। कौन सा है बेटा, इमर्जेंट एंगल है। तो सर ये हमारे पास में जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल ही जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा सर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसने चलो नाम दे रखा है, यहां पर बोला है भैया ये नंबर 1 है, यहां पर ये नंबर 2 है, यहां ये नंबर 3 है, यहां पर ये नंबर जो है बेटा आपके पास में नंबर 3, यहां पर नंबर क्या है बेटा 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ 6, और यहां पर नंबर 5 दे रखा है, और यहां पर बेटा नंबर आपके पास में कोई 4 दे रखा है। ऐसा कुछ डायग्राम है, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गया उसका। तो बेटा हमसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंट। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट ध्यान दो कौन सी है सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इस पे मैंने कहा सर नंबर 1 जो है हमारे पास एंगल बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा, जब लाइट गई प्रिज्म से गई, बेंड हुई टुवर्ड नॉर्मल, और वापस से प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो रहा है बेटा, टुवर्ड द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका जो रिफ्रैक्टेड वाली रे है, ये इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे को, जहां पर एक दूसरे पे ये मिल रही है, ये वाला रीजन जो है बेटा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है सर, ये हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो सर हमारे पास में 1 नंबर और 6 नंबर ये आपके पास में ऑप्शन है सर, यही दोनों हमारे पास में यहां पर बन जाएंगे। इज इट क्लियर। सीबीएसई 2016 और 25 में भी ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। कोई
दिक्कत नहीं है। अगला देखो, वापस वही क्वेश्चन, अभी अभी जस्ट बोला मैंने कि अगर कोई भी लाइट की रे, जब प्रिज्म से क्या करेंगे बेटा हम लोग, कोई लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, ये बेंड होता है किस तरफ, टुवर्ड द बेस, ये बेस वाला पॉइंट है इसका, टुवर्ड द बेस ये बेंड हो जाएगा। देखो वही क्वेश्चन है, When a ray of light pass through a prism, it bends. किस तरफ बेंड्स होगा सर, टुवर्ड द बेस बेंड होगा। किस तरफ बेंड होगा, टुवर्ड द बेस ये बेंड हो जाएगा। इतनी बात ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास में द व्हाइट लाइट एंटरिंग अ ग्लास, व्हाइट लाइट एंटर कर रही है कहां पर बेटा, अ ग्लास प्रिज्म में, गेट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इट ऑब्जर्व दैट। सर इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं ताकि आपको बिल्कुल फील आ जाएगा उस चीज में कि सर क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एक टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन की हम बात करने जा रहे हैं बेटा। तो सर क्या है, दिस फिनोमिना ऑफ ए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें किसी एक व्हाइट लाइट को भेजो, सर एक व्हाइट लाइट को भेजो, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, वो किसी स्क्रीन पे हमें विबग्योर 7 कलर में मिल जाती है। ध्यान रखना विबग्योर ऐसा बनेगा, ऐसा ही लिखना है विबग्योर, आपको ये ऐसा रखना है विबग्योर, उल्टा मत रख देना गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं विबग्योर वो गलत हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। कहां से, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। विबग्योर 7 कलर के जो कंस्टिट्यूएट हो रहा है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent 7 colors, into its constituent 7 colors on passing through a glass prism is called as a dispersion of light। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, dispersion of light कहते हैं। अब बात की जाए सर विजिबल स्पेक्ट्रम की, क्या होता है सर, दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दिस बैंड ऑफ 7 कलर, ये जो बैंड है हमारे पास में 7 कलर का, जो ऑब्टेन कहां है बेटा, एक स्क्रीन पे, passing white light through a prism is called as a spectrum। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। as all the colors in this spectrum are visible, इस स्पेक्ट्रम में जितने भी कलर है वो क्या है बेटा हमारे पास में विजिबल है to our eye, it is rightly called as visible spectrum। इसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतनी बात ओके। तो सर यहां पर आप जो बताने जा रहे थे, अगर मैं उस पे आए हम लोग, तो मैंने कहा मान लो सर ये व्हाइट लाइट कुछ ऐसी गई, ठीक है सर, ये व्हाइट लाइट कुछ ऐसी जा रही है, यहां पर जाना बिल्कुल सीधी चाहती थी, लेकिन क्या हुआ सर, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड हो गई, कुछ ऐसी जा रही है। तो सर अगर मैं पूछूं कि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसके साथ में, सर एंगल ऑफ डेविएशन सर एक रेड के साथ में है, कम है। सर सबसे कम किसके साथ में है, सर सबसे कम है एंगल ऑफ डेविएशन रेड के साथ में। मिनिमम किसके साथ में है सर, रेड के साथ में। सर सबसे ज्यादा किसके साथ में है, सर अगर मैं बात सबसे ज्यादा की करूंगा तो सर सबसे ज्यादा मुझे दिखाई देगा किसके साथ सर, वायलेट कलर के लिए। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए बेटा, वायलेट कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा सर, ठीक है। तो सर यहां पर क्वेश्चन में वही चीज पूछी गई थी, देखो कि अ व्हाइट लाइट एंटरिंग अ ग्लास प्रिज्म गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इट्स ऑब्जर्व दैट रेड लाइट डेविएट द मोस्ट। सर संभव ही नहीं, रेड लाइट तो सबसे कम हो रही है डेविएट, वायलेट लाइट डेविएट लिस्ट ना भैया, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई है, येलो लाइट डेविएट मोर। अच्छा सर येलो और ग्रीन के बारे में भी बात कर रहा है, मतलब शुरुआत के दो तो गलत है सर। अब देखो येलो और किसकी बात कर रहा है बच्चों, ग्रीन की। येलो और किसकी बात कर रहा है, ग्रीन लाइट की बात कर रहा है। सर ये येलो है, यहां पर ध्यान दो, जहां पे मैं पेन चला रहा हूं ये येलो है, और सर येलो के बाद में ग्रीन है, मतलब येलो में थोड़ा कम डेविएट होगा, ग्रीन में थोड़ा ज्यादा डेविएट होगा। मतलब सबसे ज्यादा इस कंडीशन के बिहाफ पे सबसे ज्यादा डेविएट कहां होनी चाहिए, ग्रीन में, है ना, सबसे ज्यादा डेविएट होनी चाहिए ग्रीन में। तो क्या दे रखा है सर, येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट, मोर देन, अच्छा मोर देन ब्लू की बात पूछ रहा है सर, चल देख लेते हैं सर, ब्लू लाइट से ज्यादा, मोर देन, येलो लाइट मोर देन ब्लू, ब्लू सर यहां है, ब्लू और नीचे, ब्लू में और ज्यादा डेविएशन होगा किसके कंपैरिजन में, ग्रीन के। सर ये तो आपका गलत हो गया, ये तो गलत है सर हमारे पास में, ये तो सर गलत हो गया। मतलब उसने दे रखा है कि सर येलो लाइट जो है हमारे पास में,
येलो लाइट डेविएट हो रहा है मोर देन ब्लू, बिल्कुल गलत है, तो तीनों ऑप्शन हो गए सर गलत। अगला, ग्रीन लाइट डेविएट मोर देन ऑरेंज लाइट। अच्छा, ग्रीन लाइट जो है सर देखते हैं, ग्रीन लाइट सर जो है डेविएट हो रही है मोर देन ऑरेंज, बिल्कुल सर। ऑरेंज सर यहां है, रेड के जस्ट बाद वाली ऑरेंज है, सबसे कम रेड डेविएट हुई है, उसके बाद ऑरेंज है ना, रेड सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन, ऑरेंज, उससे थोड़ा ज्यादा कौन, येलो, उससे थोड़ा ज्यादा कौन डेविएट होगा, ग्रीन करेगा। मतलब सर क्वेश्चन में यही तो पूछा है, सर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, ग्रीन लाइट डेविएट मोर देन द ऑरेंज लाइट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? विबग्योर का पैटर्न ध्यान रखना, विबग्योर का पैटर्न हमेशा नीचे से ऊपर लेकर चलना है, ऊपर से नीचे नहीं लेकर चलना है। इतनी बातें क्लियर है? ओके, अगला बेटा, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। क्या कॉज होता है सर डिस्पर्सन का? तो सर जो कॉज है डिस्पर्सन का, इज दैट डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, इज दैट डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट having different wavelength. The cause of dispersion is that different color of white light having the different wavelength deviate through different angle on passing through a glass prism. कब बेटा? किसी भी ग्लास प्रिज्म से जब ये पास होगा, that is why they split on coming out from the prism along the different direction. इसीलिए ये जब प्रिज्म से बाहर आता है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता है। क्लियर है? तो रेड लाइट हैज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से वापस सुनना। रेड लाइट हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड लाइट जो होगी उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, और सर वॉयलेट लाइट जो है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी। रेड लाइट की सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा? वेवलेंथ होगी, और जो वॉयलेट लाइट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वॉयलेट कलर हैज द मिनिमम स्पीड, वॉयलेट कलर की स्पीड सबसे कम होगी, मिनिमम स्पीड, एंड डेविएट द मोस्ट, लेकिन क्या होगा? वो डेविएट सबसे ज्यादा होगी। वॉयलेट कलर हैज अ मिनिमम स्पीड, स्पीड सबसे कम होगी लेकिन ये सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, वाइल रेड कलर हैज अ मैक्सिमम स्पीड, लेकिन रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, बट क्या होगा बेटा? ये डेविएट करेगा लिस्ट। तो बेटा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना कि सर वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सर वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेविएशन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। वेवलेंथ और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटा क्या है? डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ सबसे कम, और जिसकी डेविएशन सबसे कम उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा। बात क्लियर है? समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, है ना, क्या बोल सकते हैं इसे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ टू प्रिज्म। बेटा क्या किया हमने? एक प्रिज्म लिया, हम जानते हैं सर कि जब लाइट जाएगी तो ये 7 डिफरेंट कलर में टूटेगी। अगर स्क्रीन देखी जाए तो सर स्क्रीन पे हमें कैसा मिलेगा? ये 7 डिफरेंट कलर, मतलब विबग्योर बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन सर मैं एक और प्रिज्म लेकर आ गया, मैंने इसको उल्टा रख दिया। कैसा रख दिया बेटा? उल्टा रखा। अब क्या होगा सर? जब ये इस प्रिज्म से जाएगी, पास होगी, तो अगेन ये वापस उसी पाथ पे जाने की कोशिश करेगी। तो अब की बार जो लाइट की रे है जो 7 कलर में टूटी है, ये वापस से जब इस वाले प्रिज्म से पास होगी, तो अगर मैं यहां एक ब्लैक बोर्ड रखूंगा तो बेटा ये उस पे क्या करेगा? एक व्हाइट स्पॉट क्रिएट कर देगा। तो बेटा ये हमारे पास में क्या है? न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, जो उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को बताया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज को हमने देखा। फिर आता है बेटा हमारे पास में इस पे क्वेश्चन भी था शायद, क्वेश्चन, अच्छा नहीं है क्या? हाँ, इसी को मैंने एज ए क्वेश्चन को रूप में लिया। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, जो व्हाइट लाइट हमारे पास में है ग्लास प्रिज्म के द्वारा। बेटा ये 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, है ना। अगला बेटा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, रेनबो फॉर्मेशन क्या है बच्चों हमारे पास में? तो रेनबो फॉर्मेशन मतलब क्या है? मेरे पीछे सन है, मैं सन के जो है आगे खड़ा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी तरफ फेस नहीं करना। तो क्या होगा बेटा? अगर मैं छोटा सा शावर हुआ है तो अगर मैं देखूंगा उसको, ध्यान रखना एक छोटी सी बात कि एंगल जो होता है सन का लगभग क्या होना चाहिए? 45 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री या उससे कम चल जाएगा।
आपके फोरहेड पे नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए सन। अगर यहां होगा तो फिर दिखाई नहीं देगा रेनबो, ठीक है। तो एक जनरल बात यहां पे हमने कही कि भैया रेनबो जो है इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, है ना। डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मतलब अगर छोटा सा भी शावर हुआ और हम सन के साथ में अपोजिट एंगल पे खड़े हैं तो हमें क्या दिखाई देगा बेटा, एक रेनबो बनता हुआ दिखाई दे जाता है अधिकतर, ठीक है। सनलाइट इन नेचर, when the sun shine और रेन ड्रॉप्स ड्रॉपिंग द आफ्टर शावर, है ना। कब हो सकता है सर, रेनबो जो है बेस्ट एग्जांपल डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का होता है जब सन जो है शाइन करे ऑन रेन ड्रॉप्स ड्यूरिंग और आफ्टर द शावर। या तो बारिश हो रही है उस समय भी, या फिर कब की बात हो सकती है बेटा हमारे पास, जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद में। Thus, essential condition for observing the rainbow is that observer must stand with his back toward the sun. The observer must stand, देखो ये रहा, ये सन यहां पर दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर जो है उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है। तो जब ऑब्जर्वर देखेगा बेटा ये हमारे पास में क्या है, सन की लाइट आई, वाटर का ड्रॉपलेट से मान लो, तो लाइट जाएगी, एक बार इससे टकराएगी, टकराने के बाद बेटा वापस से उसी में TIR होगा। TIR मतलब क्या होता है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इन जनरली अगर मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, जब कोई भी लाइट फ्रॉम डेंस मीडियम से, कहां से, डेंस मीडियम से निकलती है और बेटा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सर यहां से इसके द्वारा एक क्या होगा, एक बार टकराएगी, वापस से इसी के अंदर जाएगी, ड्रॉप के अंदर, रेन ड्रॉप्स जो है हमारे पास में, और यहां से ये वापस क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जो ह्यूमन आई को दिखाई देगी। या इस वाले में देखो सर, यहां पर तीन चीजें हमारे पास हो रही है एक साथ, ध्यान रखना कि एक जो हमारे पास रेनबो बनता है इस फिनोमेना, तीन चीजें होती है। क्या क्या होता है सर, पहला होता है सर हमारे पास में रिफ्रैक्शन, है ना। हम बोल सकते हैं सर सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर क्या होगा सर, TIR होगा, और फिर क्या होगा सर हमारे पास में, सर यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्पर्जन भी हो रहा है। डिस्पर्जन क्यों सर, डिस्पर्जन मतलब कलर का 7 भागों में टूटना, तो वो डिस्पर्जन होता है। तो सबसे पहले सर रिफ्रैक्शन, TIR, या रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR, तीनों चीजें, और फिर लास्ट में वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब 2 रिफ्रैक्शन बोल सकता हूं मैं जनरली, 2 रिफ्रैक्शन, एक TIR हमारे पास में यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा क्या है हमारे पास में, इट फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर, इट फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्ट लाइक अ स्मॉल पार्टिकल, जो एक्ट करता है किसके तरह बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल की तरह, ऑफ अ प्रिज्म, प्रिज्म के छोटे छोटे पार्टिकल की तरह। देखो, द फिनोमिना ऑफ लाइट इवॉल्व इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज 15, 17, 19, 24, हो सकता है 26 में मिल जाए तुम्हें, ठीक है। तो 26 में बेटा हमारे पास में क्वेश्चन आ भी सकता है। क्या बोला है, फिनोमिना ऑफ व्हाइट लाइट इवॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, इवॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात हो रही है। सर क्या क्या हो सकता है, अभी देखा हमने सर 3 चीजें हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR। देखो कहां है सर, रिफ्रैक्शन यहां तो नहीं है सर, पहले वाले में तो नहीं है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन दे दिया है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सर हमारे पास में रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सर ये हो नहीं सकता सर, स्कैटरिंग की कहानी यहां होगी नहीं, और सर हमारे पास में डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और ये हो नहीं रहा। सर सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में, ध्यान रखना सर, सबसे पहले हो रहा है रिफ्रैक्शन, यही मैंने ऑर्डर की बात की आपको, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर TIR हो रहा है ना। डिस्पर्जन मतलब जैसे ही एक मीडियम से, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट में वो अंदर इंटर हुई, 7 पार्ट में टूट गई, और टूटने के बाद में क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर, देखो ये 7 भागों में टूटी है, ध्यान दो सर, ये यहां पे जैसी इंटर हुई, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ बेटा हमारे पास में, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां से ये 7 भागों में टूटी है, 7 भागों में टूटी, 7 कलर्स में टूटी, स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द 7 कांस्टेंट कलर, ये डिस्पर्जन बना है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बेटा हमारे पास में, सर ये डिस्पर्जन है। क्या है बेटा हमारे पास में, ये डिस्पर्जन है। और जब यहां से टकरा के वापस से रेन ड्रॉप में ही गई, तो बेटा ये बन गया हमारे पास में क्या,
TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है सर, ये क्या हो गया हमारे पास में TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इतनी बात ओके सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर अगला बेटा हमारे पास में तो असर्शंस एंड रीजन। एक क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास में असर्शंस एंड रीजन में, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही है सर, रेनबो कैसा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ऑफ सनलाइट इन द स्काई। सर दैट्स ट्रू, ये ट्रू है सर हमारे पास में। फिर क्या बोला सर, रेनबो इज अ फॉर्म इन द स्काई। रेनबो जो है फॉर्म होता है स्काई में, ठीक है, when the sun is overhead। अभी यही बात मैं बोल रहा था कि सर अगर रेनबो बन रहा है तो रेनबो जो है हमारे सर के ऊपर अगर आ गया तो रेनबो नहीं बन सकता। एंगल जो है सन के साथ में, हम पीछे अगर पीट करके खड़े हैं तो सन भैया यहां कहीं होना चाहिए, यहां कहीं होना चाहिए हमारे, है ना। तो बेटा इस कंडीशन में तो सर ये तो गलत दे रखा है। मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि देखो असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू। सर गलत, ये तो सर बोथ असर्शंस एंड रीजन जो है आर ट्रू बट रीजन नहीं, दोनों ट्रू नहीं है भैया, ये भी गलत। सर असर्शंस ए इज ट्रू बट रीजन, हाँ बिल्कुल सर असर्शंस ए ट्रू है बट रीजन यहां पर फॉल्स दे रखा है। इज इट क्लियर है? बात समझ में आ गई बच्चों? ओके अब अगला सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन मतलब सर कभी कभी क्या होता है, हमें सूरज पहले दिखाई दे जाता है लेकिन उगता थोड़ा लेट है। ये लाइन जो है दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारी आई के साइड से। जैसे ये पर्सन यहां आपको दिख रहा है, कोई ह्यूमन यहां पे खड़ा है अर्थ के सरफेस पे, ये सर एटमॉस्फेयर है हमारे पास में। तो इस कंडीशन पर क्या होगा बेटा हमारे पास में, इस कंडीशन पर हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम बात करेंगे इस अबे यार चलिए तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है तो अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। कहां पर बेटा? ऑन पासिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू क्या है बेटा? अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होती है तो इस तरह के बेंडिंग फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, लाइक स्टार्स आर ट्विंकलिंग, है ना, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके हमारी आईज में जब आता है तो क्या होता है बेटा? हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू रेयर लेयर, मतलब रेयर क्या है? लेस डेंस है, जो कम डेंस होता है एयर, हायर एल्टीट्यूड टू डेंसर लेयर। कहां पे डेंसर लेयर कौन है बेटा? क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जैसे जैसे क्लोज आता है वो डेंस लेयर में बदल जाता है। डेंस लेयर में बदलेगा सर, रेयर से डेंस में लाइट आती है तो क्या होती है? बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ बेंड होती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट स्लो डाउन, तो ये क्या होगी? धीरे धीरे स्लो डाउन होगी एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और बेंड क्या हो जाती है बेटा? टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे इस व्यक्ति को क्या है बेटा? ट्रू पोजीशन सन की जो है यहां है, बट एक्चुअल में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ये बेटा उसे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर दिखाई दे रहा है। उसकी पोजीशन यहां नहीं दिख रही है, उसकी पोजीशन उसे यहां दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो इस जगह से आते आते ये क्या होती जाएगी बेटा? हमारे पास में बेंड्स होती जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसे इस जगह पर वो आसानी से दिखाई दे देगा। दिस इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बस जल्दी से खत्म होने वाला है हमारा ये पूरा, है ना, वन शॉट में हमने कंप्लीट कर दिया। अगला बेटा हमारे पास में क्या है? इफेक्ट क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या है बेटा? इफेक्ट की बात हो रही है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है बेटा? सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स आर इंडिपेंडेंट। स्टार्स क्या है हमारे पास में? इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं लाइट के, सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सिचुएटेड कहां है बेटा? वेरी फार, बहुत दूर होते हैं सिचुएटेड अर्थ से।
light from the star travel first in vacuum and then enter into the earth atmosphere। और इंटर कहां होती है बेटा? अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। as optical density of air, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होगी टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के पास में। देयरफॉर लाइट फ्रॉम द स्टार ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो लाइट क्या करेगी बेटा? ट्रेवल करेगी फ्रॉम स्टार रेयर टू डेंस मीडियम में, लेयर में, एंड बेंडिंग एवरी टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल। और बेंड होती जाएगी किस तरफ बेटा? एवरी टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, द रे बैकवर्ड्स अपैरेंट स्टार पोजीशन इज हायर देन द एक्चुअल स्टार पोजीशन। मतलब हो क्या रहा है? एक्चुअल बेटा अपैरेंट पोजीशन ये है ना, ये अपैरेंट है, हमें दिखाई यहां दे रहा है, लेकिन स्टार है यहां कहीं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? जब ये यहां से यहां आया, नीचे की तरफ आया, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब म्यू की बात कर रहे हैं हम, एन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सर ये हमारे पास में क्या हो रहा है? जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये डेंस मीडियम, ये कैसा मीडियम है सर? यहां सर रेयर मीडियम है। लाइट की रे यहां से जब यहां पहुंच रही है नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जब पास में ये पहुंच रहा है, तो अर्थ सरफेस के नियर बेटा हमारे पास में ये कैसा हो जा रहा है? डेंस मीडियम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डेंस मीडियम। और हम जानते हैं जब भी लाइट की रे रेयर से डेंस में जाती है, इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब ये बेटा क्या होगा? ये कुछ ऐसा बेंड होगा और यहां पहुंचेगा। तो इसके लिए ये इसकी पोजीशन को यहां कहीं दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की कहानी हो गई। फिर आगे एक क्वेश्चन आता है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट बता दो क्या होगा? सर एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, अभी जो हमने बात की सर अपेरेंट पोजीशन सन का ये है और ये एडवांस सनराइज है ना? क्या है बेटा हमारे पास में? एडवांस सनराइज है। ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, लेकिन हमें कहां दिखाई दे रही? इस ऑब्जर्वर को जो यहां खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को अबाउ द होरिजन लाइन दिखाई दे रही है। कहां दिखाई दे रही है? होरिजन लाइन के जस्ट ऊपर दिखाई दे रही है। तो बेटा हमारे पास क्या हुआ? जो सन अपीयर टू राइज अबाउ द होरिजन 2 मिनट्स बिफोर। ध्यान रखना कितने समय पहले बेटा अपीयर होता है? हमें 2 मिनट पहले। कहां पे बेटा? राइज अबाउ होरिजन 2 मिनट बिफोर इट एक्चुअली इज अबाउ होरिजन। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दो बातें यहां ध्यान रखना। क्या है सर? जो डिफरेंस होता है टाइम इवॉल्व का इन 2 मिनट्स, और सन अपीयर टू राइज 2 मिनट अर्लियर एंड सन अपीयर टू सेट 2 मिनट लेटर। यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने ये लाइन लिखी है बेटा, क्या है? हेंस द लेंथ ऑफ ईच डे इंक्रीज बाय 4 मिनट ऑन अकाउंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं, जो लेंथ होता है बेटा ईच डे का, वो इंक्रीज हो जाता है कितना बेटा? 4 मिनट। कितना हो जाता है इंक्रीज? हमारे पास में 4 मिनट ऑन अकाउंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतनी बात ओके। फिर अगला बेटा, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, दिस इफेक्ट वुड नॉट अकर। मतलब ये इफेक्ट यहां होता ही नहीं, ऐसा कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता ही नहीं अगर अर्थ के पास में कोई भी क्या नहीं होता बेटा? एटमॉस्फेयर नहीं होता। इतनी बात ओके। फिर नेक्स्ट बेटा कि भैया चलो स्टार ट्विंकल करते, ये बता दो क्यों प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? तो बेटा हम ये बोल सकते हैं जो प्लैनेट्स है ये अपीयर बिगर देन द स्टार्स एज प्लैनेट, है ना? जो प्लैनेट्स है अपीयर बिगर देन द स्टार, मतलब प्लैनेट्स हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू स्टार। बट क्यों ऐसा होता है? सर स्टार बहुत दूर रहते हैं। क्या है? प्लैनेट्स के कंपैरिजन में स्टार बहुत दूर है, और इन जनरली स्टार बहुत कई गुना बड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में? प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। फिर भी हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो बेटा हमने कहा कि स्टार एज then the star as planet are close to the earth compared to the star. A planet can be considered to be made up of number of point sources of light. So due to the atmospheric refraction on the contrary planets appear bigger, है ना? इसके कारण planets क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े दिखाई दे रहे हैं। So then the star as a planet are close to the earth
कंपेयर टू द स्टार्स व्हेन द सम ऑफ द पॉइंट सोर्स लुक ब्राइटर, सम ऑफ द पॉइंट सोर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइटर दिखाई देते हैं, अदर्स अपीयर डीमर, अदर जो उनके कंपैरिजन में दूसरे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। सो देयरफॉर ऑन द होल ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द प्लेनेट रिमेन द सेम ऑलवेज, मतलब जो प्लेनेट है उनकी जो ब्राइटनेस है लगभग हर समय कैसी रहती है, सेम रहती है। तो इस कारण से बेटा हमारे पास जो प्लेनेट्स है वो अपीयर होते हैं, डू नॉट अपीयर एज अ ट्विंकल, मतलब ये ट्विंकल करते हुए अपीयर नहीं होते हैं। फिर एक अगला टॉपिक, सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या है बेटा, जैसे एक जर्नल, मान लो किसी रूम में बहुत सारा धुआं भरा हुआ है और वहां से छोटे से छिद्र से, छोटे से होल से एक सन की लाइट अंदर की तरफ आ रही है, इंटर कर रही है, तो क्या होगा बेटा, जितने भी जो पार्टिकल है हमारे पास में, कौन से पार्टिकल बेटा, जो स्मोक के पार्टिकल है वो उसके अंदर सनलाइट में हमें दिखाई देंगे, उस इफेक्ट में हमें दिखाई देंगे। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जर्नली स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बेटा, इट इज अ फिनोमिना of change in direction of light on striking an obstacle like an atom, molecules, dust particle, water droplets, etc. ये क्या है बेटा, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ये वेरी करती है कैसे बेटा, हमारे पास में इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, मतलब आईएस जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आईएस इज व्हाट बेटा, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, तो आईएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा की पावर क्या हो जाएगी बच्चा, हमारे पास में 4 हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा इसी के ऊपर आया हमारे पास में एक टर्म जिसको हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट, इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है इसी सेम डायग्राम पे। क्या है बेटा, जैसे यहां मैंने प्योर वाटर ले रखा है, ये क्या है बेटा, हमारे पास में एक प्योर वाटर है हमारे पास में। अगर मैंने एक टॉर्च जलाई, एक लाइट मैंने फ्लैश किया, तो बेटा जब प्योर वाटर में से लाइट जाएगी तो वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब वो ऐसा सिंपली जाते हुए चली जाएगी, कोई भी कलर का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह पे क्या किया बेटा, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लिया, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लिया। इस कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से जो लाइट के अंदर ये वाले रीजन में कलर का चेंज है, कलर का चेंज है, वो चेंज बेटा हमारे पास में क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है, ये टेंडल इफेक्ट कहलाता है। मतलब इट deals with the phenomena of a scattering of light by colloidal particles. For example, क्या क्या examples हो सकते हैं, when a fine beam of sunlight enter the smoke filled room, है ना, किसी smoke filled room में अगर कोई sunlight enter करती है तो smoke particles become visible। तो smoke particle कैसे हो जाते हैं बेटा, visible हो जाते हैं due to scattering of light from these particles। क्लियर है? अगला बेटा, when the sunlight passes through the canopy of the dense forest, tiny water droplets in this mist scattered light, tiny particle जो होते हैं मिस्ट के, वो इस पार्टिकल में कैसे हो जाएंगे बेटा, हमारे पास में विजिबल होंगे। जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास में ऑफ अर्थ का कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना। क्या बोला मैंने बेटा यहां पर कि जो एटमॉस्फेयर है ऑफ अर्थ का ये कंटेन कर रहा है वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्या बेटा, एटम या मॉलिक्यूल ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सनलाइट की हमने बात की। ये रीच करता है बेटा कहां पे, अस आफ्टर बीइंग reflected diffused by this particle, that is why the path of light beam become visible। तो इसलिए क्या हो जाती है बेटा, path of light जो है वो visible हो जाती है। Is it clear? नेक्स्ट बेटा कि भैया स्काई का कलर कभी हमें ब्लू दिखाई देता है, स्काई का कलर कभी हमें रेडिश दिखाई देता, क्या लॉजिक है उनके पीछे? तो एक सिंपल सा लॉजिक बेटा, ये हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही फिनोमिना है ना। क्या कहता है बेटा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के एंड अदर फाइन पार्टिकल्स के इन द एटमॉस्फेयर हैव वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं, मतलब स्मॉलर देन क्या है बेटा, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, है ना। किससे होते हैं, स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। एंड दिस स्कैटरिंग इज मोर फॉर ब्लू कलर, है ना। स्कैटरिंग क्या है बेटा हमारे पास में, स्कैटरिंग इज मोर होती है किसके लिए बेटा, ब्लू कलर के लिए। तो इस कंडीशन में शॉर्टर वेवलेंथ की जब हम बात कर रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल देन रेड कलर, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल देन रेड कलर। दस
स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर अवर आईज एंड स्काई अपीयर व्हाट बेटा ब्लू। तो स्काई हमें कैसा दिखाई देता है, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट बेटा कि कलर ऑफ द सन राइज एंड सनसेट, कलर क्या होगा सनराइज और सनसेट का बच्चा? आपने देखा होगा जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो आकाश कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है, क्या रीजन है उसके पीछे? तो बेटा हम ये बोल सकते हैं जो सन है अपीयर रेड ड्यूरिंग अ सनराइज एंड सनसेट बिकॉज इट्स लाइट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो क्या कर रही है बेटा, ट्रेवल कर रही है लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, सो दैट शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू एंड वायलेट, शॉर्टर वेवलेंथ कौन है, ब्लू और वेवलेंथ वायलेट आर स्कैटर्ड अवे वाइल लॉन्गर वेवलेंथ जो है मतलब रेड और ऑरेंज डोमिनेट, रेड और ऑरेंज क्या कर जाती है यहां पर, डोमिनेट कर जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये कैसा है बेटा, हमारे पास में रेडिश कलर का है। सन जो है वो कैसा दिखाई देगा, सनराइज और सनसेट इज रेडिश। लास्ट बेटा एक छोटा सा टॉपिक है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड, व्हाई? क्यों रेड को ही हम डेंजर मान के चलते हैं, उसकी जगह ब्लू या फिर कोई दूसरे कलर को डेंजर सिग्नल क्यों नहीं माना जा सकता है? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं आर रेड इन कलर बिकॉज इट स्कैटर्ड लिस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ये लिस्ट होते हैं किसके द्वारा बेटा, एयर मॉलिक्यूल्स के कारण। सिंस द कलर ऑफ रेड जो है, कलर जो है रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, क्या होती है इनकी वेवलेंथ, हाईएस्ट होती है फॉर ऑफ ऑल द कलर वी कैन सी इट स्कैटर्ड द लिस्ट, ये स्कैटर्ड होते हैं सबसे कम। सो द रेड लाइट इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल एज इट इज एबल टू ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। क्यों बेटा ये हमारे पास में, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है थ्रू द फॉग एंड रेन, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सर जो हमारे पास में डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर की ही होते हैं। इतनी बातें क्लियर है बेटा? सो यहां पर आपका ये वन शॉट हो चुका है कंप्लीट। सो जय हिंद बच्चों।